हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्नोपीडिया 2.0। तो गाइज स्वागत है आपका जनवरी के लास्ट वीक के वीकली करंट अफेयर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में 24 जनवरी से 31 जनवरी तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कराया गया है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में एग्जाम बूस्टर क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। तो गाइज वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ रामानुजाचार्य 216 फुट की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया जाएगा? तो गाइज राइट आंसर है हैदराबाद। तो दोस्तों, इसका अनावरण जो 5 फरवरी 2022 को किया जाएगा हैदराबाद में। तो गाइज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोयला दर्पण पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो गाइज राइट आंसर है अनिल कुमार। अनिल कुमार ने कोयला दर्पण पोर्टल को लॉन्च किया है। कोयला मंत्रालय में डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने कोयला दर्पण पोर्टल की शुरुआत की है। यह पोर्टल कोयला से संबंधित कार्य प्रदर्शन के प्रमुख को जानकारी देने के लिए बनाया गया है। तो गाइज महत्वपूर्ण पोर्टल के बारे में जान लेते हैं। ई श्रम पोर्टल श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी। भू स्थानिक नियोजन पोर्टल गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है। पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। माई गवर्नमेंट और मेरी सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन इन पोर्टल गृह मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जरी बस्ती को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया गया है? तो गाइस राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। एक ग्राम पंचायत एक डीजी पे सखी एक ग्राम पंचायत एक डीजी पे सखी मिशन को जम्मू कश्मीर की सरकार ने शुरू किया है। गुरेज पर्व जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश को उसका पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला है? तो गाइस राइट आंसर है लद्दाख। लद्दाख की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को होती है। लद्दाख की झीलें पैंगोंग झील। लद्दाख जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। पाक अधिकृत लद्दाख के साथ शामिल किया गया है। लद्दाख सरकार ने हिम तेंदुआ को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का राजकीय पशु और काली गर्दन वाली किरेन को राजकीय पक्षी घोषित किया है। लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्णा माथुर हैं। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9वीं महिला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो गाइस राइट आंसर है लद्दाख टीम ने। चैंपियनशिप का आयोजन आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा क्षेत्र में किया गया है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्मृति मंधाना को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए फ्लिंट ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। और मेंस में पूछा जाए तो मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो गाइस शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के रहने वाले। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। वैश्विक समुदाय के बीच पर्यटन और इसके सामाजिक, राजनीतिक, वित्तीय और सांस्कृतिक मूल्य के महत्व को लेकर जागरूकता बनाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो गाइस महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जान लेते हैं। लुइस ब्रेल दिवस 4 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, सशस्त्र वयोवृद्ध दिवस 14 जनवरी, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद दिवस 26 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, रिपब्लिक डे 26 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया? गाइस राइट आंसर है 24 जनवरी। और 2022 की थीम क्या है? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफार्मिंग एजुकेशन। शहीद दिवस 30 जनवरी, थल सेना दिवस 15 जनवरी। तो गाइस यहाँ पे आपको सारे जनवरी के इम्पोर्टेंट डे को बताया गया है। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट निर्णायक प्राधिकरण के नए उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हैं? तो विनोदानंद झा को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का निर्णायक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को के नए अध्यक्ष दिलीप संघानी को बनाया गया है। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम IASP को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? राइट आंसर है जानवी डांगेती। आंध्र प्रदेश युवा जानवी डांगेती अमेरिका के अल्बामा में कैनेडी स्पेस सेंटर में नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा किया है। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा एक अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना 19 जुलाई 1958 को होती है। मुख्यालय वाशिंगटन DC है। अध्यक्ष बिल नेल्सन है। मोटो इसका है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रंगोली उत्सव उमंग का आयोजन किया है? तो दोस्तों राइट आंसर है संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय ने अभी हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रंगोली उत्सव उमंग का आयोजन किया है। संस्कृति मंत्रालय आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रंगोली उत्सव उमंग का आयोजन किया है। इसमें भाग लेने वाली टीमें देश भर में 50 से अधिक विशेष स्थानों पर रंगोली सजाई हैं। तो गाइस दोस्तों ये बता दें कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 2022 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? तो 73वां गणतंत्र दिवस। भारतीय संविधान द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? राइट आंसर है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए हाई ट्रस्ट विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया है? तो महेंद्रगिरी तमिलनाडु से। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक। स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। विक्रम साराभाई इसके अध्यक्ष एस सोमनाथ अभी चुने गए हैं, लेकिन पहले अध्यक्ष जो है विक्रम साराभाई हैं। भारत के अंतरिक्ष का पितामह जो है विक्रम साराभाई को ही माना जाता है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग रिपोर्ट को किसने जारी किया है? राइट आंसर है नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट दोनों। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो गाइस राइट आंसर एप्पल। तो गाइस इसके रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की टॉप 3 कंपनी को जान लेते हैं। फर्स्ट पे एप्पल है, सेकंड पे अमेजन है, थर्ड पे गूगल है। 2022 में एप्पल का ब्रांड वैल्यूएशन 355.1 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया था, जो कि पिछले साल की तुलना में 35% अधिक था। यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग। और भारतीय कंपनी टाटा सुमो भारत से दक्षिण एशिया में भी सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में उभरा है। टॉप 100 में शामिल होने वाली इकलौता ब्रांड है टाटा सुमो, जिसकी रैंक है 78वीं रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन किसने किया है? तो भारतीय नौसेना ने। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन भारत के विशाखापट्टनम शहर में हुआ। पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो राइट आंसर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में भारत और मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो गाइस राइट आंसर है पुष्प कुमार जोशी। पुष्प कुमार जोशी को अभी हाल ही में HPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंधक MD नियुक्त किया गया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष विवेक जौहरी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा मेडल PVSM और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आज राइट आंसर है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले सुपरस्टार नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया इन्हें। तो वह चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो गाइस राइट आंसर है लखनऊ उत्तर प्रदेश। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का महिला एकल खिताब पीवी सिंधु ने जीता है। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? तो रस्किन बॉन्ड द्वारा ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक लिखा गया है। AIMS में एक जंग लड़ते हुए लेखक रमेश पोखरियाल हैं। रमेश पोखरियाल AIMS में एक जंग लड़ते हुए बुक के लेखक रमेश पोखरियाल हैं। सात दशक बाद एयर इंडिया की कमान की। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 दशक बाद एयर इंडिया की कमान किसे वापस मिली है? तो टाटा ग्रुप को। टाटा ग्रुप की स्थापना 1867 में होती है। मुख्यालय मुंबई में है। इसके अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन है। संस्थापक जमशेदजी टाटा। अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन है और संस्थापक जो है जमशेदजी टाटा हैं। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो गाइस राइट आंसर है केरल में। केरल में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया गया है। तो ग्राफीन के बारे में गाइस इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ दिया गया है डिटेल में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असम सरकार द्वारा किसे असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गाइस राइट आंसर है रतन टाटा को। रतन टाटा को अभी असम सरकार द्वारा असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, क्योंकि इन्होंने कैंसर से देखभाल सुविधाओं के प्रति व्यक्तियों पर जो भी योगदान दिया है उसके ऊपर इनको सम्मानित किया गया है। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण काला सागर चर्चा में रहा। काला सागर के संदर्भ में कौन सा सही है? तो गाइस पहला ऑप्शन काला सागर पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच स्थित है, सही है। इसके सीमावर्ती देशों में रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया शामिल हैं, ये भी सही है। काला सागर कर्च जलडमरू और आज सागर से जुड़ा हुआ है, ये भी सही है। गाइस राइट आंसर इसका 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हवाई सेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है? तो शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह अभी हाल ही में हवाई सेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान की पायलट बन गई हैं। तो गाइस इसका पहला लड़ाकू विमान का पायलट जो भावना कंठ हैं। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2022 को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया था? तो मिलिना साल्विनी का अभी हाल ही में पद्म निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण पुरस्कार 2022 को लेने से इनकार कर दिया था? राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर है केरल में। केरल में अभी हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में जीनस गनोडर्मा से संबंधित कवक की 2 नई प्रजातियों की पहचान की गई है? तो केरल में भी। केरल में अभी हाल ही कवक की 2 नई प्रजातियों की पहचान की गई है। तो गाइज कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं नॉलेज। इसमें विटामिन के रासायनिक नाम जानते हैं और इससे होने वाली रोग।
विटामिन ए रासायनिक नाम रेटिनाल है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी रासायनिक नाम थायमीन है, इससे बेरी रोग होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, इससे स्कर्वी और मसूड़े में सूजन होता है गाइस। विटामिन डी कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम है, इससे रिकेट्स या सूखा रोग बच्चों में होता है। विटामिन ई टोकोफेरॉल, इससे जनन शक्ति में कमी आती है और इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन के इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, इससे रक्त का थक्का ना जमना। तो गाइस यहाँ करंट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं जो अभी हाल ही में जिनका निधन हुआ है। हरिपाल सिंह आहलूवालिया ये पर्वतारोही हैं। सावित्री मित्रा प्रसिद्ध बंगाली रंगमंच कलाकार हैं। प्रो एम.के. प्रसाद प्रसिद्ध पर्यावरणविद। नारायण देवनाथ बंगाली कॉमिक्स कलाकार हैं। शांति देवी जो है सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पंडित बिरजू महाराज कथक नर्तक हैं। तौसीके कैफू जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। तो गाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यदि क्वेश्चन से रिलेटेड या भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं तो अपना कमेंट बॉक्स में अवश्य पिन करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट गाइज वीडियो में, फरवरी के फर्स्ट वीक के वीकली करंट अफेयर में।